जड़ तना एवं जड़ तना एवं पत्ती के आधार पर जड़ तना एवं पत्ती के आधार पर पौधों को दो भागों में बांटा गया। दो भागों में बांटा गया। जड़ तना एवं पत्ती के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा गया? आपका दो भागों में बांटा गया, जिसमें पहला नाम क्या आता है? थैलोफाइटा, और दूसरा नाम क्या होता है? ये थैलोफाइटा। तो पहला है थैलोफाइटा पौधे, ठीक है, पहला नंबर थैलोफाइटा पौधे। क्या होता है थैलोफाइटा पौधे? ये नहीं पता है? थैलोफाइटा जिसमें जड़ तना एवं पत्तियां विभाजित नहीं होती हैं, जिसमें जड़ तना और पत्तियां विभाजित नहीं होती हैं, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? थैलोफाइटा कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल आया था आपका ब्रायोफाइटा, शैवाल, और उसके बाद से जीवाणु, बैक्टीरिया, ठीक है। तो लिखिए ऐसे पौधे जो जड़ तना तथा पत्ती में पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होते हैं, उसे थैलोफाइटा कहते हैं। जैसे ब्रायोफाइटा, शैवाल, बैक्टीरिया, या जीवाणु लिख लीजिए, सही रहेगा, जीवाणु, ठीक। दूसरा होता है आपका एथैलोफाइटा, इसी का उल्टा हो जाएगा, एथैलोफाइटा। ऐसे पौधे जो जड़ तना एवं, हाँ दे दो जी, एवं पत्ती में पूर्ण रूप से विभाजित होते हैं, उसे एथैलोफाइटा कहते हैं। जैसे में क्या क्या होंगे? सरकंडा वाले 2 ही दिन आए थे का जी, कल ही खाली आए थे, आज नहीं आएगा, ठीक है। तो तीनों होते हैं आवृत बीज, उसको छोड़ दो ब्रायोफाइटा को, तो टेरिडोफाइटा, उसके बाद से एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी, और उसके बाद अनावृत बीजी, ठीक है। ये होते हैं आपके, ठीक है, ये हो गए। अब जो है हेडिंग के रूप में बताए थे आपको फल और फूल के आधार पर, तो अगला जो है पॉइंट, फल और फूल के आधार पर
फल और फूल के आधार पर पौधों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है, ठीक है, क्रिप्टोगेमस और दूसरा क्या है? पहला है क्रिप्टोगेमस, दूसरा क्या है बताइए? फाइनरोगेमस। दूसरा क्या है? फाइनरोगेमस, ठीक है, दूसरा है आपका फाइनरोगेमस। ये हो गया। हेडिंग दीजिए, आप क्या देंगे? क्रिप्टोगेमस। क्रिप्टोगेमस क्या होता है? ऐसे पौधे जिसमें फल और फूल नहीं होते हैं ना, उसमें उपस्थित नहीं होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेमस कहा जाता है। लिखिए, ऐसे पौधे जिनमें, बोल रहे हैं, लिखिए, ऐसे पौधे जिनमें क्रिप्टोगेमस, ऐसे पौधे जिनमें फल और फूल जैसी संरचना उपस्थित नहीं होती है, फल और फूल जैसी संरचना उपस्थित नहीं होती है, उसे क्रिप्टोगेमस पौधे कहते हैं, उसे क्रिप्टोगेमस पौधे कहते हैं। हो गया? जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। चलिए, अब दूसरा आइटम लिखे हैं फेनरोगेमस। फेनरोगेमस, उसमें वही चीज़ें जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना है? ऐसे पौधे जिनमें फल और फूल जैसी संरचना उपस्थित होती हैं, उसे फेनरोगेमस पौधे कहते हैं। और दोनों एग्जाम्पल नीचे वाला लिख दीजिएगा। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, यानी कि आवृतबीजी और अनावृतबीजी। सिंपल सा है। तो ऐसे पौधे जिनमें फल और फूल जैसी संरचना उपस्थित होती हैं, उसे फेनरोगेमस पौधे कहते हैं। जैसे आवृतबीजी, अनावृतबीजी, बस। तब जाके हेडिंग होगा ब्रायोफाइटा पौधे। ब्रायोफाइटा लिखिए, इसमें ब्रायोफाइटा पौधे में लिखिएगा। ब्रायोफाइटा पौधे अगला हेडिंग करके उसमें लिखिए। लिखिए, ब्रायोफाइटा के पौधे ब्रायोफाइटा के पौधे ब्रायोफाइटा के पौधे जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं। जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं। जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होते हैं। दूसरा, ये पहला था। ब्रायोफाइटा के पौधे, ब्रायोफाइटा के पौधे, ब्रायोफाइटा के पौधे ऐसे जगह पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा के पौधे ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर जल और थल, जहाँ पर जल और थल दोनों अवस्थाएं उपस्थित होती हैं, जहाँ पर जल और थल दोनों अवस्थाएं उपस्थित होती हैं। उपस्थित होती है, इसलिए इन्हें पौधों के जगत का उभयचर भी कहते हैं। इसलिए इन्हें पौधों के जगत का उभयचर भी कहते हैं। पौधों के जगत का उभयचर भी कहते हैं।
तीसरा नंबर, ब्रायोफाइटा के पौधों में ब्रायोफाइटा के पौधों में ब्रायोफाइटा के पौधों में जाइलम और फ्लोएम ऊतक अनुपस्थित होते हैं। ब्रायोफाइटा के पौधों में जाइलम और फ्लोएम ऊतक अनुपस्थित होते हैं। यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो होता है आपका एक ऊतक होता है। क्या होता है? ऊतक होता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम ऊतक अनुपस्थित होते हैं। हाँ, अनुपस्थित होते हैं। हाँ, अनुपस्थित होते हैं। ये लली को कम सुनाई दे रहा है का? हाँ, ये दोहराती रहती है बतिया। अगला नंबर, ब्रायोफाइटा के पौधों में ब्रायोफाइटा के पौधों में फल और फूल भी अनुपस्थित होते हैं। ब्रायोफाइटा के पौधों में फल और फूल अनुपस्थित होते हैं। होते हैं। हो गया पांचवा, स्फैग्नम का पौधा, स्फैग्नम, ये हेडिंग के चक्कर में है। पांचवा की छवा है? पांचवा है। हाँ, स्फैग्नम का पौधा, स्फैग्नम का पौधा, स्फैग्नम का पौधा छोटे पौधों के आवागमन में, स्फैग्नम का पौधा छोटे पौधों के आवागमन में उपयोग किया जाता है। छोटे पौधों के आवागमन में उपयोग किया जाता है। स्फैग्नम का पौधा छोटे पौधों के आवागमन में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी जल अवशोषण करने की क्षमता, अत्यधिक होती है। क्योंकि इसकी जल अवशोषण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। अत्यधिक होती है। अत्यधिक होती है। 6वां नंबर लिखिएगा। स्फैग्नम का पौधा स्फैग्नम का पौधा घाव को साफ करने में, स्फैग्नम का पौधा घाव को साफ करने में, घाव को साफ करने में काटन के जगह पर उपयोग किया जाता है। घाव को साफ करने में काटन के जगह उपयोग किया जाता है। काटन के जगह पर उपयोग किया जाता है। मिटाने वाला कहाँ? अच्छा, अगला लिखिए। ब्रायोफाइटा का सबसे छोटा पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइटा का सबसे छोटा पौधा जियोप्सिस। जियोप्सिस हो गया। जियोप्सिस, हाँ।
अगला लिखे पॉइंट, ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? हाँ, डासोनिया। डासोनिया लिख लीजिए। ब्रायोफाइटा का सबसे बड़ा पौधा डासोनिया। होता है कितना सेंटीमीटर? 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अगला लिखिए, मासिस का पौधा, मासिस, मासिस का पौधा मासिस का पौधा मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। मासिस का पौधा मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। मासिस का पौधा मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। इसका उपयोग पशुओं के चारे, इसका उपयोग पशुओं के चारे एवं पशुओं के चारे एवं उनके नीचे बिछाने के उपयोग में लाया जाता है। एवं उनके नीचे बिछाने के उपयोग में लाया जाता है। उपयोग में लाया जाता है। लाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, के उपयोग में लाया जाता है। अगला, पहाड़ के ढलानों में मृदा अपरदन को, पहाड़ के ढलानों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए, पहाड़ के ढलानों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए, पहाड़ के ढलानों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए मासिस के पौधे सहायता करते हैं। मासिस के पौधे सहायता करते हैं। हो गया, ठीक है। तो आवृत्ति बीजी पे बात किया। दूसरा नंबर क्या आएगा आपका? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा ना, हाँ सॉरी ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा हम क्या बोल रहे हैं। पहला जो था ब्रायोफाइटा के बारे में पूरा हो गया। दूसरा नंबर आता है आपका कौन सा? टेरिडोफाइटा। अब इस टेरिडोफाइटा के बारे में चलना है। टेरिडोफाइटा होता क्या है? तो टेरिडोफाइटा ये तो पहले हम लोग पहले ही जान गए थे कि इसमें फल और फूल आपके नहीं होंगे, अनुपस्थित होंगे। ठीक है, फल और फूल क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे आपके। टेरिडोफाइटा में आपका जड़, तना और पत्ती पूर्ण रूप से क्या होता है? विभाजित होता है। यानी कि जड़, तना और पत्तियां जो होती हैं आपके टेरिडोफाइटा में पूर्ण रूप से क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। देखिए टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि कुछ पौधे जो होते हैं आपके जल में उगते हैं और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपके थल में भी उगते हैं। ठीक है ना, यानी कि जल और थल इसमें भी दोनों जगह क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इसलिए टेरिडोफाइटा को जो है ना पौधों के जगत का सर्प या सांप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्प या सांप भी कहते हैं। किसको? टेरिडोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं? उभयचर, यानी कि पौधे के
हाँ, पादप जगत के जो है उभयचर किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। और सर्प या सांप किसको कहा जाता है? टेरिडोफाइटा को। ठीक है, उसमें था कि आपका जाइलम और फ्लोएम क्या था? अनुपस्थित था। इसमें आपका ठीक इसका विपरीत हो जाएगा, इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या होगा? उपस्थित होगा। ठीक है, टेरिडोफाइटा में। अब टेरिडोफाइटा के पौधों में फल और फूल क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं ना। हाँ, फर्न के पौधे पुष्प विहित होते हैं जो टेरिडोफाइटा से संबंध रखते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? हमने कहा कि फर्न के पौधे जो होते हैं पुष्प विहीन होते हैं जो टेरिडोफाइटा से संबंध रखते हैं, यानी जिसमें पुष्प है, जिसमें फूल जो है नहीं होता है। जब फूल नहीं होता है इसका मतलब क्या? इसमें तो देख कहे थे ना कि फल और फूल जो है क्या होता है? अनुपस्थित होता है आपका। ठीक है, अब जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं, इसी में टेरिडोफाइटा में कुछ पौधे ऐसे होंगे जिनको हम जो है सजावट के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में? सजावट के रूप में। तो जैसे नाम आता है, एक पौधा है जिसका नाम है सिलेजिनेला। क्या नाम है उसका? हाँ, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला ये पौधा होता है जो सजावट के लिए होता है। किसके लिए? सजावट के लिए। तो ये पौधा सजावट के लिए होता है। और ये किसका है भाग? टेरिडोफाइटा का है, सिलेजिनेला। ठीक है, ये जो होता है आपके किसके लिए होता है? सजावट में। यानी इसका उपयोग जो है हम लोग कहाँ करेंगे? सजावट के रूप में करेंगे। उसके बाद से दूसरा नंबर इसमें आता है मार्सिलिया। दूसरा नाम मार्सिलिया। हाँ, मार्सिलिया ये भी एक पौधा ही है। ठीक है, मार्सिलिया ये पशुओं के भोजन के रूप में होता है। ये पशुओं के किसके रूप में? भोजन के रूप में। मार्सिलिया को याद रखिएगा मवेशी ना जी, मार्सिलिया को मवेशी से याद रख सकते हैं। और वही ना आते हैं, जानवर ना आते हैं आपके। तो इसका मतलब है कि मार्सिलिया जो होगा क्या होगा आपका? ये पशुओं के चारे में, यानी पशुओं के भोजन के रूप में मार्सिलिया का प्रयोग हम लोग करते हैं। और आपका ब्रायोफाइटा में कौन सा था? मासेस पौधा। ब्रायोफाइटा का एक जो था पौधा जिसका नाम है मासेस, वो जो है पशुओं के चारे के रूप में और बिछाने के भी क्या करता है? काम करता है, उपयोग में लाया जाता है। तो मार्सिलिया इसमें ये भी है आपका टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो आता है। ठीक है, उसके बाद से एक है लाइकोपीडिया। ये लाइकोपीडिया जो होता है प्रतिजैविक दवा, एंटीबायोटिक, यानी जो एंटीबायोटिक दवा होती है ना। एक और बात किए थे एंटीबायोटिक वाला, कौन सा था? एंटीबायोटिक को मारने का काम करता है, उसको बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। पेनिसिलियम था ना। फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, इसके जनक पिता के रूप में फ्लेमिंग को जाना जाता है। हाँ, तो उसी ने जो है बताया था। ठीक, तो लाइकोपीडिया ध्यान रखिएगा प्रतिजैविक दवा होती है। प्रतिजैविक दवा के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है, जो बैक्टीरिया को मारने का ये भी क्या करता है? काम करता है। ठीक है ना।